बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल रोहित। कॉमरेड आडम मास्तर और उनकी पूरी टीम का सम्मान व सत्कार किया गया। यह सम्मान इसलिए किया गया कि एशिया का सबसे बड़ा गृह प्रकल्प यानी 30,000 घरों का रेनगर जो बनाया है, इसे ध्यान में रखकर संयोजक समर्थ अल्पसंख्यक समाज सोलापुर इस संस्था की तरफ से 3 मार्च 2024 शाम 8 बजे किडवाई चौक चारा बाजार सोलापुर के यहाँ पर भव्य नागरिक सत्कार का आयोजन किया गया था, जिसमें कॉमरेड नरसैया आडम मास्तर ने सोलापुर ग्रामीण में शहीद कुर्बान हुसैन अल्पसंख्यक महिला गृह निर्माण संस्था कुंभारी यहाँ पर गरीब बीड़ी मजदूर और मजदूरों के लिए 30,000 घर बनाने का बेड़ा उठाया था और 12 साल के लगातार संघर्ष के बाद कामयाब हुए। इस दौरान 15,000 घर बनकर तैयार हुए और उनके वितरण का भी काम शुरू हो चुका है। इसे ध्यान में रखकर शहर के अल्पसंख्यक समाज की तरफ से आडम मास्टर और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करने के लिए यह बड़ा प्रोग्राम लिया गया। तो इस प्रोग्राम के सदर सोलापुर शहर के काजी मुफ्ती सैयद अमजद अली काजी थे। इस दौरान मेहमान खुसूसी के कुरैशी जमीयत के अध्यक्ष अयूब कुरैशी, अल हदीस जमात के अध्यक्ष मुख्तियार हुमनाबादकर, इतिहास लेखक सरफराज अहमद शेख, वकार अमजद, माजी नगर सेविका कामिनी आडम आदियों की मौजूदगी थी। तो इस प्रोग्राम के सत्कार मूर्ति कॉमरेड आडम मास्तर, कॉमरेड यूसुफ मेजर शेख, कॉमरेड नलिनी कलबुर्गी इनका शॉल और गुलाब का बड़ा हार पहनाकर सम्मान किया। तो इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में कुमठे इमरान इनामदार और इस प्रोग्राम को करने के लिए इरफान सर ने बड़ी मेहनत की। तो इस प्रोग्राम के तहत आडम मास्टर, यूसुफ मेजर, वकार अहमद, सरफराज शेख आदियों ने क्या कहा, देखिए हमारे पत्रकार गफूर सौदागर इनकी रिपोर्ट। हमारा देश का होम मिनिस्टर बोल रहा है, मैं इलेक्शन के पहले लाने वाला हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ, तेरी गद्दी नहीं रहने वाले तो क्या लाने वाला है। तो हम हर घर में जाने वाले हैं, हर कौम के वास्ते जाने वाला है। अरे उस शाहीन बाग में जो संघर्ष हुआ, हर गांव में हर शहर में संघर्ष हुआ और सरकार ने उस शाहीन बाग दबाने के वास्ते हिंदू मुस्लिम का दंगा किया। 53 लोग मार चुके। आज भी मैं गृह मंत्री को पूछना चाहता हूँ, दिल्ली का पुलिस उनके ताबे में है, 4 साल हुआ है, वहां के 50 बच्चे अभी तक जेल में है, जेल में सड़ रहे, उनको बेल नहीं मिल रहा है। आज हमको बताओ, सबसे पहले मजदूर पर हमला हुआ, दूसरा हमला किसानों पर हुआ, नौजवानों पर हुआ। वो जो मोदी गारंटी बोलते हैं ना, उनका कोई बाप रहा तो मेरे साथ संघर्ष करने को बोलो। मोदी की गारंटी नहीं है, ये देश के अदानी अंबानी को आगे ले जाने का काम है। तो आगे मैं बताऊंगा। आखिरी एक ही मेरी गुजारिश है, आखिरी गुजारिश, इस तरीके से भी सियासत की जाती है। ये कितनी अच्छी मिसाल आडम मास्टर साहब ने पेश की है और उम्मते मुस्लिमा को एक मंथन करने का, गौर व फिक्र करने का, आत्मचिंतन करने का एक मौका दिया है कि आज हम ये सोचें, गौर व फिक्र करें कि जहां हम देख रहे हैं इस मुल्क में कई एक सूबे हैं, दिल्ली का आप सूबा ले लें कि जहां एजुकेशन पर काम होता है, जहां अस्पताल पर काम होता है, जहां अमीर भाइयों के बच्चे जैसे आला मेयारी तालीम हासिल करते हैं,
गरीबों के बच्चों को भी वही आला मेयारी तालीम देने की कोशिशें की जाती है और इस तरीके से सियासत होती है। अस्पताल के लिए हम आज देखते हैं क्या अमीर है क्या गरीब है, जो बिल सामने आता है तो आंखों से आंसू निकलते हैं, मदद के लिए लोग गुहार लगाते हैं। तो अस्पतालों के इलाज मुफ्त हुए हैं, एजुकेशन सिस्टम मजबूत हुआ है, 200 यूनिट बिजलियां सुनने में आई है, अल्लाह बेहतर जानता है कि माफ़ कराई गई है, पानी आपको सस्ता जो है मुफ्त मिल रहा है। और उसी चीज़ को सामने अमली मिसाल बनाकर हम देख रहे हैं कि अतराफ व अकनाफ के भी कुछ सूबे उस नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक अच्छी सियासत है, ये एक इनकलाबी सियासत है। नई ज़िंदगी, शास्त्री नगर वगैरह या फिर दूसरे एरियाज़ में जो किराएदार रहते हैं उनकी ज़िंदगी को अगर हम देखेंगे तो इस काम की अहमियत हम लोगों को ज़्यादा समझ में आएगी। लोग 7 से 8 हज़ार रुपये या 10 हज़ार रुपये मुश्किल से कमाते हैं और 4 से 5 हज़ार रुपये शहर में रहने का किराया देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अगर उनका खुद का मकान मिल जाता है तो उनकी ज़िंदगी जीने के लिए उनको बहुत ज़्यादा सहूलत मिलेगी। नरसैया आडम मास्टर साहब के ताल्लुक़ से बहुत सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं। एक बात मैंने रेनगर में भी बताई थी, उसी को यहाँ पर दोहराता हूँ। मेधा पाटकर जो नर्मदा बचाओ आंदोलन की एक तहरीक लेकर निकली है, जो लोग वहाँ से विस्थापित हुए थे नर्मदा बचाओ आंदोलन के ज़रिए, उनको नए मकानात लेकर देने की कोशिश मेधा पाटकर कर रही थी। तो मेधा पाटकर कोविड के दौरान शोलापुर आई थी, हैदराबाद से पूना जा रही थी। तो उस वक्त उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि मुझे शोलापुर में कुछ मज़दूरों से मिलना है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे बाशापेट में मीटिंग रखी थी। वो मीटिंग के बाद मेधा पाटकर ने कहा मुझसे कि मुझे नरसैया आडम मास्टर साहब से भी मिलना है। हमने वजह पूछी, क्या कुछ ख़ास वजह है जिसकी वजह से आप नरसैया आडम मास्टर साहब से मिलना चाहती हैं? तो मेधा पाटकर ने कहा कि मैं मेरी पूरी ज़िंदगी में जो काम कर नहीं सकी या मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी में जो काम किया है उसके आडम मास्टर के मुकाबले वो 10% भी नहीं है। प्रोग्राम किया है, इसके लिए शुक्रिया अदा करते हुए आने वाले इलेक्शन में हम अपने शहर से, हम अपने ज़िले से, हम अपने स्टेट से उन सभी लोगों को हरा दें जो लोग इस मुल्क के आइन को बदलना चाहते हैं और हमको एक सेकेंडरी तौर पर ले जाना चाहते हैं। हमारी जो नागरिकता है उस पर सवाल खड़ा करने की कोशिश करते हैं। सीएए एनआरसी को लेकर हमारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर बहुत सारे मैसेजेस आने शुरू हो गए। हर मैसेज गलत होता है ऐसा मेरा कहना नहीं है, लेकिन अक्सर मैसेजेस गलत आ जाते हैं। इसमें एक मैसेज ये भी चल रहा है कि 1 अप्रैल से सीएए लागू किया जाएगा, उस पर दस्तखत हो चुकी है और वो उसका अमल किया जाएगा। हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन इस शहर में किया था, कोविड के चलते हमको बंद करना पड़ा, लेकिन हम इस मुल्क में रहने वाले लोग बाय चॉइस हैं, हम अपनी मर्जी से इस मुल्क में हैं। हम इस मुल्क को अपना वतन मानते हैं और हमारी नागरिकता, हमारी शहरियत जो है, इसके बचाव में हमको कोई देने की ज़रूरत ना पड़े, ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट चाहती है और इसका एहतजाज करती है कि अगर किसी को कागज़ मांगा जाता है तो वो न दिया जाए। मुझे याद आ रहा कि जिस वक्त 15 साल पहले उनकी हार हुई, जब वो एमएलए थे, उसके बाद उनकी जब शिकस्त हुई, तो मुझे बम्बई से शाहिद लतीफ़ साहब जो इनकलाब के एडिटर हैं, इनकलाब यानी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उर्दू अखबार, उसके एडिटर हैं, उनका फ़ोन आया कि भाई शोलापुर के मुसलमानों ने उस शख्स को गिराया जिसने असेंबली में मुसलमानों के सबसे ज़्यादा सवाल उठाए। 288 मेंबर में से ये वाहिद शख्स है जिसने कई सवालात और कई मसलों पर असेंबली में बात की। ये ऐसी शख्सियत है। तो लिहाजा आज का जो ये जलसा है, हम उनको शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। साथ ही एक जो मसला जिसका जिक्र बार बार हो रहा है
कि जो 2 लाख की एक सब्सिडी कम की गई और हमारी माओ बहनों पर 2 लाख का कर्ज बढ़ा हुआ है, उसको अगर सियासी तौर पर हल करवाना है, पॉलिटिकली अगर इसको सॉल्व करना है, तो हमें ज़रूर सियासी लड़ाई लड़नी होगी। मैं आडम मास्टर से और उनके तमाम रुपये से ये वादा करता हूँ कि इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। में जो तकलीफें हमने बर्दाश्त की, जिन तकलीफों का हमने सामना किया और जितनी लगन के साथ हमने काम किया, और आज बड़ी खुशी हो रही है कि उस काम को हमारी समाज की तरफ से सराहा जा रहा है और हमें मुबारकबाद दी जा रही है। और हम इस बात को पिछले 12 साल से इंतजार कर रहे थे कि शोलापुर शहर के सरजमीन पर मुस्लिम और अल्पसंख्यक समाज के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि मुसलमानों की हालत ये बहुत पिछड़ों से भी पीछे है, लेकिन कई मरतबा इस पर सिर्फ चर्चा हुई, लेकिन किसी ने ठोस काम नहीं किया। लेकिन कौम आलम मास्टर ने इस बात को बगौर सोचा, अगर मुसलमानों की तरक्की, माशिया और तरक्की को करना है तो उनको एक अच्छे मुकाम पर ले जाना बहुत ज़रूरी है। और हमने पिछले 12 साल में कोशिश की कि हमारे समाज के उन गरीब माँ और बहनों को जो ज़िंदगी भर सोच नहीं सकते अपना खुद का मकान बना सके, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में 2 फिक्रें होती है। एक होती है कि अपने बच्चों की शादी करे और अपना खुद का मकान बनाए, जिसके लिए सारी ज़िंदगी भर इंसान कोशिश करता है और इस कोशिश में लगा रहता है कि मैं अपना घर बना सकूं, लेकिन वो घर नहीं बना सकते। लेकिन शोलापुर शहर के तमाम मेरे मुस्लिम भाइयों से मैं यह अपील करना चाहता हूँ कि आलम मास्टर के माध्यम से हमारे समाज के लिए इतना बड़ा तोहफा उन्होंने दिया है कि हमारे सारे 22,000 मुस्लिम समाज की हमारी माँ और बहनों को उनका खुद का घर यहाँ मिल रहा है। ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है। आज उन्हें हम यहाँ बुलाकर ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि मास्टर साहब आपने हमारे समाज के लिए जो किया है शायद ही किसी ने किया होगा। इतना बड़ा एहसान, इतना बड़ा काम आपने हमारे समाज के लिए किया है। आज हमारे शहर में जो हमारी गरीब माँ और बहनें पिछले 12 साल से इस घर के लिए परेशान थी और सोचती थी कि मुझे अपना घर कब मिलेगा। कई लोग हमको बदनाम करने की कोशिश की, कई ने यही तक कहा कि ये घरकुल बनने वाला नहीं है, ये लोगों को फंसाया जा रहा है, ये लोगों के पैसे लेके भाग जाएंगे। लेकिन मैं तब तमाम मेरी और माँ और बहनों को, भाइयों को सलाम करता हूँ कि हमारे मुस्लिम समाज की तमाम माँ और बहनें और भाइयों ने कौम आलम मास्टर पर इतना बड़ा विश्वास किया और उन्होंने कहा कि हमको आलम मास्टर पर भरोसा है कि वो एक बार वादा करते हैं तो वो वादा पूरा करते हैं। और 19 तारीख को कौम आलम मास्टर ने अल्पसंख्यक समाज का वादा पूरा किया है। सोलापुरात व्हेज नॉन व्हेज जेवण मिळण्याचं एकमेव ठिकाण हॉटेल रोहित। चवीला टेस्ट हॉटेल रोहितचे जेवण बेस्ट। बर्थडे पार्टी, कार्यक्रम, विविध पार्टींचे ऑर्डर्स ही स्वीकारले जातील। ग्राहकांसाठी खास पार्सलची सोय। आमचा पत्ता हॉटेल रोहित, 7 रस्ता अपोजिट कारीगर पेट्रोल पंप, सोलापूर।